हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। आज मैंने अपने ड्रेस का मैचिंग ही कार्ड भी लिया है, ये देखिए। और ये देखिए, मेरा मन कर रहा था मैचिंग। अरे तुमको नज़र लग गई क्या? सीधे से रहो, बेइज्जती करा रहे हो मेरी। जिसको ज़्यादा भाव दो बिदक जाता है, यही एग्जाम्पल है। देखो, इनको भाव दो तो ये बिदक रहे हैं, इसीलिए किसी को भाव नहीं देना चाहिए सिवाय प्रभु के। प्रभु नहीं बिदकते, बाकी इंसान की तो फितरत ही है बिदकने की। चलो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स उनके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी इस वक्त, क्या है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। प्लीज़ गाइड करें। ओके, धोखा दिया है आपको आपके पर्सन ने पास्ट में, या हर्ट किया है, पीछे हट गए हैं, रिश्ते से पीछे हटे हैं, वादे से मुकरे हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन, जिनके पर्सन वादे से मुकरे हैं, पीछे भागे हैं, कमिटमेंट से पीछे हटे हैं, उनके पर्सन को अब रियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है उनको रियलाइजेशन हो रहा है उन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं लव लाइफ में। ठीक है, जैसे जैसे रियलाइजेशन इनको हो रहा है वैसे वैसे अभी आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है जैसे एक फ़्लो ऑफ एनर्जी है। एक पर्सन है जिसने पास्ट में आपको बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट रखा, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस रहे, फीलिंग्स रहीं, लव रहा। सडनली इनको ऐसा हुआ कि नहीं, शायद मैं गलत जा रही हूँ या गलत जा रहा हूँ, या इनको अपने बाकी फैक्टर्स याद आने लगे। और जैसे इनको बाकी फैक्टर्स याद आने लगे, इनको ऐसा हुआ कि अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं और आगे शायद नहीं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगा, चाहे कोई भी फैक्टर हो। बाद में इनको जब पीछे हट गए और आप भी चुप हो गए, शांत हो गए, कंट्रोल में हो गए कि नहीं, मैं क्यों हर बार एफ़र्ट डालूं। थोड़ा बहुत आपने भी कोशिश की चेज़ करने की, थोड़ा बहुत आपने भी कोशिश की जानने की कि आखिर क्या हो गया, अचानक से इतना चेंज क्यों हो गया बिहेवियर में। बट एक टाइम ऐसा आया जब आपने भी छोड़ दिया हिम्मत कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, आना हो तो खुद ही आएंगे। तब इनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, और जब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं तो अब ये रिटर्न आने की एनर्जी में है। अब ये इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। अब ये वर्कआउट करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे एफ़र्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक चिड़िया नेस्ट बना रही है, देखिए ध्यान से, मेहनत कर रही है, अपना घर बनाने के लिए मेहनत कर रही है, अपनी गृहस्थी बसाने के लिए मेहनत कर रही है, वैसे ही अब ये एफ़र्ट डालने की एनर्जी में है। अब ये एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। मतलब अब ये एवं नहीं आना चाहते, क्योंकि इनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अब मुंह उठाकर गई या गया तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन का कोई स्टैंड है कि नहीं, मतलब ये बिन पेंदी का लोटा है, जब मन किया आ गया, जब मन किया चला गया, या इसका कोई बेस भी है। तो ये अपने ऊपर ले रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले रहे हैं ये चीज़ें। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, लेकिन इस वक्त इनकी एनर्जी में सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये पूरी प्लानिंग के साथ आपकी तरफ रिटर्न आने वाले हैं या आने वाली हैं।
और सबसे पहले बहुत सारे व्यूवर्स को मैसेजेस आ गए हैं, कॉल्स आ गए हैं उनके पर्सन की तरफ से। तो जिनको भी मैसेजेस आ गए हैं, कुछ मैसेजेस मैंने देखे थे तो मैंने पिन किया था, और पूरे कमेंट्स अभी मैं नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि सुबह से बिज़ी थी मैं, फास्ट भी था मेरा मतलब है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आज मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन मैं जैसे ही फ्री होंगी सब करके, रात्रि की भी पूजा वूजा करके, उसके बाद मैं आराम से पढ़ूँगी, क्योंकि मैं वैसे भी 2 बजे तक सोती हूँ, ठीक है। और सारे कमेंट्स मैं पढ़ूँगी, लेकिन जितने भी मैंने पढ़े थे काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि मैम कॉल आ गया, मैसेज आ गया, हस्बैंड वापस आ गए, डिवोर्स होने वाला था, उनके हस्बैंड वापस आ गए। बहुत अच्छा लगा पढ़ के, शायद मैंने उनका कमेंट पिन भी किया है। कई लोग नाम से करते हैं, कई लोग बेनामी होते हैं, उनका नाम ही नहीं होता है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर पाऊँ, तो इट्स ओके। सो ये एनर्जीज़ हैं गाइस। तो धीरे धीरे देखिए प्रोसेस बाय प्रोसेस चीज़ें चलेंगी। तो जिनके नहीं आए हैं उनके भी आएंगे, अभी वो आत्म मंथन में ही हैं। तो अगर आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आए हैं तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की चल रही है इस वक्त, ठीक है। छोटा मोटा मैसेज आपको मिलेगा, लेकिन सही समय आने दीजिए। हो सकता है अभी आपका सही समय ना आया हो, अभी आपका परफेक्ट टाइम ना आया हो, लेकिन अभी ये प्रोसेस चल रहा है। अभी भी ये काफ़ी लोगों के पर्सन तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, करूं या नहीं करूं, सिचुएशन ठीक होगी या नहीं होगी, अगर मैं वापस आ गया या आ गई तो क्या मैं इसको सस्टेन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, वापस पीछे हटूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। इस तरह की एनर्जी है। जो अंदर से एक द्वंद्व होता है इंसान के माइंड में, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है। आज मेरी बेटी ऑफिस में आई है और ये सारा खुराफात उसने किया है। ये सारे स्टोन्स लेकर उसने ऐसे ऐसे फैला दिए हैं। बदमाशी रहती है उसकी। मम्मी बिज़ी, तो चलो खुराफात करो। आके सबसे बात करती है। देखो ये बर्ड भी उस चैनल का है, टैरो विद एम सिंह का है। ये बर्ड भी यहाँ लाके बैठा दिए, क्योंकि एक बर्ड सिंगल बैठा था, तो उसने बोला कि तुम सिंगल क्यों बैठे हो, तो उसके पास एक और पार्टनर लाके उसने बैठा दिया, चलो तुम्हें शादी करा देते हैं। यही सब चलता है। मम्मी लव गुरु है, बच्चों पर यही असर पड़ रहा है। बच्चे भी कहती है मैं बड़ी लकी हूँ, मेरी मम्मी लव गुरु है। हम कहा हाँ बेटा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड आएगा तो सबसे पहले फ्यूचर तो हम ही देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। एक कार्ड आ गया हमारे पास। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है एंजल्स? ओके, आपके पर्सन के लिए जो एक्शन की एनर्जी है, देखिए यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है। ओवरऑल एनर्जी इज़ अगेन नंबर 1। यहाँ पर क्यों इम्पॉर्टेंट है 1 नंबर, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इस रीडिंग को देखने के बाद विद इन अ वीक या विद इन अ डे ये चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी। क्या होने वाला है आपके पर्सन की लाइफ में, अगर मल्टीपल चॉइसेस हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनका परिवार है, एक तरफ इनका करियर है, या कुछ भी सिचुएशन है, तो अगर ये जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन में, एक तरफ आप एक तरफ कोई और, या एक तरफ आप एक तरफ इनका स्टेटस, या एक तरफ आप एक तरफ इनका करियर स्टेबिलिटी, या एक तरफ आप एक तरफ इनकी फैमिली, या एक तरफ आप एक तरफ इनका कास्ट कल्चर ट्रेडिशंस, जो भी सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 सिचुएशन है उसमें से किसी एक को आपके पर्सन चूज़ करने वाले हैं। एक्शन की एनर्जी है, और अभी इस वक्त जैसा कि मैंने कहा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, द्वंद्व वाली एनर्जी है। तो यहाँ से देखिए आपको ये कार्ड दिख रहा होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। तो नेक्स्ट एक्शन में वही चीज़ आ भी गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, बेसब्र है आपसे बात करने के लिए, और पैशन इग्नाइट की एनर्जी है। अंदर ही अंदर इनके हार्ट चक्र ओपनिंग की एनर्जी है। तो जिनके पर्सन अभी तक नहीं आए हैं या ब्लॉकेज है, उनका हार्ट चक्रा हील होगा। उनका हार्ट चक्रा हील होने के बाद ही वो एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को, या हार्ट चक्रा हील होने के बाद ही वो कॉन्फिडेंटली एक्शन ले पाएंगे आपके लिए। क्योंकि हार्ट चक्रा के साथ देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक्शन की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। तो सन रिप्रेजेंट एक्शन, सन रिप्रेजेंट फैमिली लाइफ, अबंडेंस। तो यहाँ पर जो आपके साथ जो इनका भाग्योदय है वो अटैच्ड है। काफ़ी लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें हैं कि अगर मैंने गलत किया
तो मेरे साथ भी गलत हो रहा है। इनको इनके कर्मों का एहसास भी दिलाया जा रहा है साइड बाय साइड। देखिए भगवान हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी सामने वाला कितनी जल्दी समझता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए और चीज़ें बहुत जल्दी हील होंगी, रिकवर होंगी। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। वहाँ देखो एक गमला भी गिराई हुई है, ये बहुत बदमाशी करके गई है। ये अभी नोटिस किया मैंने, ऊपर से गमला गिरा हुआ है नीचे। खुराफाती बच्ची है, खुराफाती। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है लॉस्ट इन द रून्स ऑफ द पास्ट। कौन कौन है लॉस्ट? फाइंड द वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट में ही अटके पड़े हैं। अगर आप पास्ट में अटके पड़े हैं तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। एंजल्स का गाइडेंस आपके लिए है। अगर आपके पर्सन पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हैं तो उनके लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे हैं, फ्यूचर तो छोड़ दीजिए। तो एंजल्स कह रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। हर दिन उतना ही प्रेशियस है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव अ न्यू स्ट्रैटेजी इज़ रिक्वायर्ड। फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। जिनको नहीं समझ में आ रहा कि उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, जिनको नहीं समझ में आ रहा कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, किस मोड़ पर ले जा रही है, या मेरा पर्सन आएगा या नहीं आएगा। आपको अगर कन्फ्यूजन है कि मेरे पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रही है या क्या सोच रहा है, वो सीरियस है भी या नहीं है, तो एक न्यू स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड है। थोड़े चेंजेस लाइए अपने एटीट्यूड में। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं तो चेज़ करना छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही एनर्जी सेंड कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो एनर्जी सेंड करना छोड़ दीजिए। और ये कैसे होगा? जब आप खुद को बिज़ी करेंगे। अपने प्यार को रखिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। वो काम कीजिए जो आपको पसंद है, तब जाकर आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में भी चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। लास्ट मैसेज है लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा एक ड्रीम वर्ल्ड में ही रहती थी बचपन से ही। और मैंने जो भी ड्रीम्स देखे, मतलब बचपन से ही, मतलब बहुत बचपन, छोटी सी तभी से। तो जब भी मैं छोटी थी तभी मैं जो बोली थी अपनी पापा मम्मी से या दूसरों से, जैसे मेरी बुआ ने कुछ पूछा मैंने जो जवाब दिया, मेरी मौसी ने कुछ पूछा मैंने जो जवाब दिया, वो लोग आज मुझे बताते हैं कि जब तुम छोटी थी तब तुम ऐसे ऐसे बातें बोलती थी और अब तुम वही चीज़ें कर रही हो। ठीक है, तो अब बच्चा छोटेपन में क्या बोलता है ये तो दूसरों से ही पता चलता है, खुद को तो याद रहता नहीं है कि हमने 1.5 साल में क्या बोला, हमने 2.5 साल में क्या बोला, हमने 4 साल में क्या बोला। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें दूसरों से ही पता चलती हैं। दूसरों से ही पता चला कि मैं पास्ट लाइफ जानती थी, अपने पिछले जन्म में मेरी डेथ कैसे हुई थी, मेरे लाइफ में क्या हुआ था, मैं कौन से गाँव में जन्म ली थी, ये सब मुझे याद था। बट मेरी नानी ने सब भुलवा दिया, काश कि याद रहता मुझे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा, अगर कोई ड्रीमर है, अगर बचपन से ही अगर कोई सपने देखता है कि मैं बड़ी होके ऐसा बनूंगी या बड़ा होके वैसा बनूंगा, या मेरा बड़ा होके ऐसा घर होगा, या मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, या मेरी वाइफ ऐसी होगी, या मैं इस तरह का काम करना चाहूँगा या चाहूँगी, तो वो चीज़ें सच होती हैं। मेरे साथ तो हुई हैं। ठीक है, मैंने जो ड्रीम्स देखे हैं, जैसे राहु देवता मेरे 11वें घर में बैठे हैं, तो डेफिनेटली वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का हाउस होता है। तो राहु देवता आपको वो सारी डिज़ायर्स फुलफ़िल करते हैं। वैसे ही जब आप कोई भी ड्रीम्स देखते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन आपके माइंड में रहता है, तो वो चीज़ें जो है ना वो आगे चल के आप खुद ही क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपके अंदर एक इंटेंशन सेट करना होता है। ठीक है, तो ये इंटेंशन आपको सेट करना ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं कि मैम हमने सारे स्पेल कर लिए लेकिन हमारे फाइनेंशियल लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, या हमारी लव लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है, हमारा पर्सन तो हमें पूछ ही नहीं रहा। देखिए लाइफ में अभी देखिए भाई, जिसको टाइम नहीं है वो स्किप कर सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे लेक्चर देने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा टाइम है। लास्ट में जो लोगों को ज़रूरत होती है मैं उनको गाइड करती हूँ, बाकी रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है।
तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका पर्सन उनसे बहुत प्यार करता था या करती थी, तो अभी भी वो करता होगा या करती होगी, बट वो एक इमेजिनेशन में रहते हैं कि करता होगा या करती होगी, बट उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। उनका ये कहना होता है कि मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं इतनी होपफुल हूँ, इतना पॉजिटिव हूँ, लेकिन मेरा पर्सन मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही या क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहला काम ऐसा कुछ सिस्टम लगाइए जिससे आपको उनके बारे में, मतलब आप भले उनके बारे में कहीं ना कहीं से देख लें, वो आपके बारे में कुछ जान ना पाए। जितना हो सके डिटैच करिए, ठीक है। पता चला सामने वाला पर्सन आपको ब्लॉक करके बैठा, आपने उनको अनब्लॉक रखा है, आप डीपी लगा रहे हैं तो उनको दिख रही है, उनको पता है कि आपकी क्या डीपी लग रही है या आपकी लास्ट सीन क्या है, बट आपको उनका कुछ भी नहीं पता है। तो आप कभी ये नोटिस किया है आपने कि जब आप उनको ब्लॉक नहीं करते हैं, आपकी डीपी उनको दिखती रहती है, अब उनको तो आपके बारे में सब चीज़ें पता है, तो वो बिल्कुल फुलफिल फील कर रहे हैं, उनको तो ऐसा लग रहा है मैं तो सब जान रही हूँ या सब जान रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि जब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप कैसे तड़प रहे हैं। आप उनकी जानकारी के लिए टैरो रीडिंग देख रहे हैं, आप उनकी जानकारी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं कि शायद उनकी एनर्जी पिक हो जाए, या आप कहीं ना कहीं से अननोन नंबर से उनको स्पाई कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है इसको पिक कीजिए। जब आपको सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया तो आप इतना तड़प रहे हैं मछली की तरह, जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है। तो जब आप उनको ब्लॉक कर देंगे या आप अपने डीपी को हाइड कर देंगे उनसे, मतलब ब्लॉक भले मत कीजिए बट डीपी हाइड कर दीजिए, या कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि वो भी तड़पे। अब आप बिल्कुल उनको एनर्जी दे रहे हैं, वो हर तरफ से फुलफिल हैं, वो आपको देख भी पा रहे हैं। आपकी डीपी में आपने रोता हुआ कोई चेहरा लगा रखा है या आपने कोई शायरी लगा रखी है जो कि बड़ी दुखियारी सी है, तो वो देख देख के खुश होते हैं। उनको ऐसा लगता है हाँ चलो ये तो मेरे प्यार में ही अटका पड़ा है या अटकी पड़ी है, रो रहा है, बिलख रहा है, बिलखने दो, ठीक है। तो अपनी वैल्यू जब आप खुद कम करेंगे किसी भी रिश्ते में, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। जब कहा जाता है घर की खेती घास बराबर, तो वो वही बात हो जाती है। चाहे वो कितना भी अबंडेंट इंसान हो, कितना भी उसका ऑरा पॉजिटिव हो, कितना भी पावरफुल इंसान हो, बट अगर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के आगे गिरा दे, ठीक है, उसके चरणों में समर्पित कर दे सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो आदमी उसको एक, क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल हमारे यहाँ तो भोजपुरी में घेलुआ बोलते हैं, जो हम लोग धनिया मिर्चा एक्स्ट्रा में नहीं लेते हैं ठेले पर ख़रीदते टाइम, कह रहे भाई फ्री में भी कुछ डाल दो ठेले पे, हम बोल देते हैं ना भैया धनिया फ्री में दे दो या मिर्चा फ्री में दे दो, एक आध ठो नींबू उठा लेते हैं, तो ये घेलुआ होता है हमारे यहाँ एक्स्ट्रा। तो वो लोग एक्स्ट्रा में ट्रीट करने लगते हैं। सो नेवर बी एक्स्ट्रा, ऑलवेज बी प्रायोरिटी, समझे। अगर आपको किसी रिश्ते में एक्स्ट्रा की तरह देखा जा रहा है या आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि हाँ ये तो है ही, ये तो है ही, जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं, तो ऐसे पर्सन को तुरंत डिटैच हो जाइए। उनको आपकी वैल्यू समझ में जब तक ना आ जाए तब तक उस पर्सन से डिटैच रहिए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो आप रोते रहेंगे, ऐसे ही अटके पड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ी गाइडेंस है जो मैं आपको दे रही हूँ। जिनको समझ में आ जाए वो फॉलो कर लेना, अगर आपको सही लगे तो, बाकी इट्स योर विश। तो यही एनर्जी है, लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर एंड अ न्यू स्ट्रैटेजी इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जो 2 कार्ड है मैं इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करके आगे बढ़ सकती थी, बट जिनके लिए ये ज़रूरी है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। होप आपको गाइडेंस मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।